क्रास्नी लीमन इलाके में रूस का बड़ा सैन्य अटैक, विजुअल्स के साथ दिखाइए। रूसी हमले में 50-50 में रखिएगा। यूक्रेनी सैन्य यूनिट को भारी तबाही। इस वक्त की बड़ी खबर, सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल। रूसी अटैक, यूक्रेन में विध्वंस, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। 100 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत, 3 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए, यह जानकारी है। 4 पिकअप ट्रक पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। 2 D-20 हॉटजियर तहस नहस हो गए हैं। एक जो है वो सेल्फ प्रोपेल हॉटजियर बर्बाद हो गया है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे रुक करते बेलगोरोड से जानकारी आ रही है। रूस के बेलगोरोड में एक के बाद एक 7 बड़े विस्फोट विद द विजुअल। रूस के बेलगोरोड पर यूक्रेन का रात भर मिसाइल अटैक। ये देखिए तस्वीरें अब आप। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ड्रोन को किया शूट। कैमरे में कैद हुआ यूक्रेनी ड्रोन का विस्फोट। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम रात भर रहा एक्टिव। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन ने की क्रीमिया में ड्रोन अटैक की कोशिश, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। रूस ने किया यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा विद द विजुअल्स। रशियन ब्लैक सी फ्लीट के निशाने पर आए 2 यूक्रेनी ड्रोन। सेवेस्तोपोल पर अटैक के इरादे से आया था यूक्रेनी ड्रोन। इस सब के बीच में सीधे आइए, सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन का हमला नाकाम हो गया है, यह जानकारी आ रही है। सीधे आइए, दिखाइए यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ये क्या क्या जानकारी है? रूस ने क्रीमिया में यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया। राहुल इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। क्रीमिया के पोर्ट शहर सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन के अटैक का था प्लान, यह जानकारी है। गवर्नर मिखाइल ने यूक्रेनी ड्रोन को आसमान में नष्ट करने का दावा किया है। सेवेस्तोपोल में तैनात रूसी डिफेंस सिस्टम ने ब्लैक सी के ऊपर 2 ड्रोन नष्ट किए। सेवेस्तोपोल में रूसी ब्लैक सी फ्लीट पर हमला करने की तैयारी में है। यहां पर सीधे चलिए, दोनों ब्रेकिंग राहुल, दोनों शॉट्स के साथ सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं जनरल कुलकर्णी सर। सर एक चीज बताइए मुझे, बेलगोरोड पर अटैक कर रहे हैं ये लोग, क्रीमिया पर अटैक कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है ये रशिया को सिर्फ खरोच सकते हैं, उनको डिफीट नहीं कर सकते हैं? इसमें कोई शक नहीं निशान जो आप कह रहे हो, लेकिन एक बात देखनी पड़ेगी कि युद्ध सामग्री जो है वो दिन पर दिन रूस की भी कम हो रही है और वेस्टर्न नेशंस की भी कम हो रही है। यही नहीं, अब जैसे मालूम है 91 हफ्ते हो चुके हैं, अब 92 हफ्ते में लड़ाई चल रही है। एक डर है और इसी डर के कारण अमेरिका ने साफ कहा है कि क्रीमिया के मामले में वो शायद यूक्रेन की मदद नहीं कर सकता है और वो जानते हैं कि क्रीमिया जो है वो रूस का ही भाग है और उसमें वो ज्यादा दखल अंदाजी नहीं देना चाहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से एकदम मैं कहूंगा कि स्ट्रीट फाइटिंग चल रहा है बखमुत के इलाके में और कंप्लीट डॉनबास के रीजन में, वो जरूर एक खतरे की घंटी है। ये इतने हफ्तों के बावजूद भी जिस प्रकार से लुहान डोनेट्स में लड़ाई चल रही है, अब दोबारा जिस प्रकार से रूस ने खार्किव, सूमी, खेरसोन, माइकोलेव में जो लड़ाई तेज की है, ये साफ दर्शाता है कि रूस को भी कहीं ना कहीं कठिनाई जरूर आ रही है। लेकिन उस कठिनाई के बावजूद भी अब यूक्रेन जो है एक अकेला देश है, लेकिन उसको 30 देशों की युद्ध सामग्री मिल रही है। और लेकिन इस युद्ध सामग्री में यूएसए को भी अब लग रहा है कि ज्यादा सामग्री देने के बावजूद भी शायद यह है कि रूस ना जीत पाएगा ना यूक्रेन जीत पाएगा। ऐसे में क्या संभव है इसी प्रकार से लड़ाई को थम रोका जाए। लेकिन मुझे लगता है कि रूस का पल्ला भारी है और रूस अगले 1 हफ्ते के अंदर जरूर यूक्रेन को ऐसे सबक सिखाएगा कि शायद यूक्रेन ने कभी सोचा ना होगा, विश्व ने कभी सोचा ना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब इज कॉल्ड द फादर ऑफ ऑल बॉम्ब, न्यूक्लियर से कम और कन्वेंशनल वेपन से ज्यादा। तो ऐसे हालात में अगर थर्मोबैरिक का इस्तेमाल शुरू हो गया है और इस प्रकार से जिस तरीके से जबरदस्त एक तरीके से यूक्रेन में नुकसान हो रहा है, साफ जाहिर है कि यूक्रेन बैकफुट पर है। चाहे वो म्यूनिख में एक पीस मीटिंग चल रही है जहां पे हो सकता है कि जर्मन, फ्रांस, ये अपने यूएस के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, शायद कोई निश्चय ले। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि यूक्रेन की अब खास कोई मदद आएगी, क्योंकि रूस का पलड़ा भारी है। चाहे मुझे लगता है 20 से 25% तक कॉम्बैट कैपेबिलिटी
रूस की भी खत्म हो चुकी है, लेकिन रूस में आज भी इतना दम है, लेकिन जो एयर सुपीरियॉरिटी है वो पूरा रूस कम नहीं कर पाया है, क्योंकि एयर सुपीरियॉरिटी नहीं होने के कारण रूस को तकलीफ हो रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।